नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले में कई ऐसे होटल और रेस्टोरेंट संचालित हैं जो मिलावटी किस्म के सामान दे रहे हैं, जिनका खामियाजा आने वाले राम भक्तों को भुगतना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आगामी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर अयोध्या में बड़े पैमाने पर फूड विभाग होटल और रेस्टोरेंट पर छापा मार रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मिलावटी मिठाइयां और पनीर की क्वालिटी में कमियां पाई गई हैं। ताजा मामला अयोध्या के रसकुंज स्वीट्स का है, जहां फूड विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में मिलावटी सामानों को पकड़ा गया है, जिसमें छेना, परवल की बर्फी और पनीर समेत अन्य चीजें शामिल हैं। खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त मानिक चंद सिंह ने बताया कि कई दिनों से रसकुंज की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है, तो फूड विभाग का अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज रसकुंज स्वीट जब वो पहुंचे तो यहाँ पर छापा मारा गया। लगभग 27,000 रुपए का सामान जब्त किया गया, जिसमें छेना है, परवल की मिठाई, राजभोग, पनीर है, जिसमें कीड़े पड़े हुए पाए गए। अन्य सामग्री की भी सैंपलिंग कराई गई है। रक्षाबंधन के पहले सक्रिय है खाद्य विभाग और मिलावटखोरों के ऊपर छापेमारी से हड़कंप मच गया है। और क्या जो है यहाँ पर जो पाया गया है? देखिए, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो है 14 से लेकर के 19 तक का आयुक्त महोदय की तरफ से वह टीम का गठन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में टीम जो है हमारे और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में टीम का गठन किया गया। वह टीम जो है कई दिनों से शिकायत जो है रसकुंज मीठे की मिल रही थी, उसी के क्रम में आज जो है छापेमारी की गई तो मौके पर टोटल इनका जो है 27,720 रुपये का माल जो है वह कीड़े पड़े हुए थे, जिसमें छेना है, इसके बाद आपके परवर की मिठाइयाँ हैं और कुछ आपके जो है राजभोग है, यह सब पाया गया है। बाकी 4 की सैंपलिंग कराई गई है, जिसमें बूंदी है, बूंदी के लड्डू हैं, पनीर है और छेना का जो लिया गया है। और इनकी काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि इनके यहाँ जो है घटिया किस्म की माल या पनीर और सब चीज़ें सब पाई जा रही हैं। कई बार जो है अयोध्या धाम में कराया भी गया था तो उसमें शिकायतें काफ़ी आ रही थी। उसी के आधार पर जो है आज टीम ने छापेमारी की तो मौके पर जो है ये चीज़ें पाई गई है। जितने जो है इनके माल ख़राब जो है मिले हुए हैं, एडल्ट्रेट जो है कीड़े पड़े हुए, उनको अभी नष्ट कराया जाएगा। हिंदू समाज पार्टी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के आज अपर नगर मजिस्ट्रेट अंकितिका दीक्षित के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जिलाध्यक्ष उमेश पांडे ने बताया कि बांग्लादेश में जिहादियों द्वारा हिंदुओं की बहन बेटों को निशाना बना करके उनके साथ कृत्य किया जा रहा है। हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है और उनके घर जलाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि सरकार बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दे कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रोका गया तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने यह कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों की बसों को बुलडोजर चलाकर नष्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा जाए और खतरे को देखते हुए भारत में भी हिंदुओं के लिए शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया जाए और सरकारी सहायता से हिंदुओं को हथियार उपलब्ध कराया जाए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजकुमारी, जिला उपाध्यक्ष अमित चौहान, मीडिया प्रभारी विकास वर्मा आदि मौजूद थे। जी, ऐसा है कि अभी जिलाधिकारी के द्वारा जो है हमें ये जो ज्ञापन दिया हूँ, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है, इसी के सब्जेक्ट में हमने ज्ञापन दिया है और भारत सरकार से मांग भी की है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जाए और भारत में हिंदुओं के खतरे को देखते हुए भारत सरकार से हमने मांग की है कि शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान किया जाए और हर हिंदू को शस्त्र उपलब्ध कराया जाए। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी और हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी जी, सभी लोग मिल करके ये देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। हमें हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमारी पार्टी हमेशा तैयार है और हर हाल में तैयार रहेगी। इसी उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा जो है हमने ज्ञापन दिया है। तो इसमें केवल जो है हमारा मांग यही है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ा जाए और दूसरी मांग यह है कि जो बाहर वहाँ हिंदू को सताया जा रहा है बांग्लादेश में, उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार कड़ी चेतावनी दे कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं हुआ तो उसके खिलाफ सैन्य कार्यवाही, कड़ी सैन्य कार्यवाही की जाए। ये मांग हमने भारत सरकार से की है। क्या नाम है? उमेश पांडे, जिलाध्यक्ष अयोध्या हिंदू समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी,
विभाजन विभीषिका संगोष्ठी में आज शामिल हुए। कुमारगंज के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज कहा कि कार्यकर्ता आधारित भाजपा संगठन है। भाजपा उपचुनाव को जी जान लगाकर लड़ेगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। अयोध्या गैंगरेप मामले पर तथा उन्नाव रेप कांड पर उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा और कहा कि अयोध्या गैंगरेप कांड पर अखिलेश डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। उन्नाव रेप कांड पर आरोपी के बचाव में खड़े होते हैं, यह उनका चरित्र है। बता दें कि आज अवध विश्वविद्यालय में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। विभाजन विभीषिका दिवस पर आज उसकी स्मृति में जिले के विभिन्न स्थानों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय है हमारा, उसमें घर घर तिरंगा अभियान और 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस, ये कार्यक्रम हम लोगों को मनाने हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत दुखद है। देश का बंटवारा हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की हानि उठानी पड़ी। बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर आए, उधर से इधर आए, और ये एक ऐसा देश का विभाजन था जिसमें आबादी में भी बदलाव हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग एक कट्टरवादी सोच के आधार पर जो बंटवारा हुआ और जिन परिस्थितियों में तत्कालीन शासकों के द्वारा इस बंटवारे को स्वीकार किया गया, उस सोच का पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों ने आज और उन सभी ऐसे देश के नागरिकों के लिए जिन्हें जान माल का हानि उठानी पड़ी, उन सबको हमने श्रद्धांजलि उन्हें याद किया है। और इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा ना हो, भारतीय जनता पार्टी का यही संकल्प है। अयोध्या हार के बाद जो है उसको भुनाने के लिए मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है। सर उपचुनाव जनता की ताकत के आगे हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। केंद्र में, राज्य में हमारी सरकार है। रामनगरी अयोध्या की खूबसूरती को निखारने के लिए रामपथ और भक्ति पथ सहित जगह जगह पर आधुनिक लाइटें लगाई गई थी। अब लाइटों के चोरी होने का मामला सामने आया है। रामपथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट और भक्ति पर 98 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई, जिसमें से 3300 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी की शिकायत यूपीसीपी पर हुई है। शिकायत के बाद अब अयोध्या पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या के साथ यहां की साज सज्जा के लिए भक्ति पथ और रामपथ पर 50 लाख से अधिक कीमत की पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई थी, जिनमें से कुछ लाइटें चोरी हो गईं। मंडलायुक्त गौरव दयाल के अनुसार रामपथ से किसी भी प्रकार की लाइट चोरी नहीं हुई है। कुछ एलिमेंटेड लाइट लगाई गई थी। प्राधिकरण का मानना है कि ठेकेदार सिर्फ अपने बचाव में यह बातें कह रहा है। यह जांच का विषय है। अयोध्या में लगातार इतना पहरा है तो संभव नहीं है कि लाइटें चोरी हो जाएं, लेकिन कुछ बंदरों के कारण क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। लेकिन जो संख्या वह बता रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लाइट चोरी होने का मामला संभव ही नहीं। यह जांच का विषय है। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये काम दिया गया था, ये मैं पहले स्पष्ट कर दूंगा, स्ट्रीट लाइट्स कोई चोरी नहीं हुई है। ये जो अलग से कुछ लाइट्स लगाई गई थी, बैम्बू लाइट्स थी ऑर्नामेंटल नेचर की, इनकी चोरी की बात कही जा रही है। तो ये जो लाइट्स हैं जो पेड़ों के ऊपर लगाई गई थी, इनको लगाना इतना कठिन था उस समय कि ये संभव नहीं है कि इतने व्यापक स्तर पर इसकी चोरी हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने बचाव में संभवतः इस तरह की बात कही जा रही है और उसका पेमेंट भी अभी नहीं हुआ है और ये एडीए द्वारा इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही पेमेंट कराया जाएगा। तो ये इसमें कोई सुरक्षा की चूक की बात नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है। इतना ज़्यादा पहरा है अयोध्या में, सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे हुए हैं और इतने लोगों की आवाजाही है कि वहाँ पेड़ों पे चढ़ के लोग सारी की सारी लाइट्स को उतार ले जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
तो ये एक भ्रम की स्थिति गलत पैदा की जा रही है। और ऑनलाइन FIR चूँकि लॉन्च हुई है तो उसकी विवेचना होगी और प्राधिकरण भी इसकी अलग से जांच करा रहा है। वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्टर है ये उसकी ही जिम्मेदारी है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में 1 साल तक उसका रखरखाव मेंटेनेंस उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। अगर जो लाइट्स ख़राब हो रही हैं या वो गिर जा रही हैं या कोई चोरी कर ले रहा है, ये उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, उसको रिप्लेस करेगा कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अनावश्यक हम लोग इसको बढ़ा चढ़ा के पेश ना किया जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो पेड़ पे लाइट्स लगी हुई है या बंदर हिला देता है या बरसात या मेंटेनेंस के लिए अयोध्या में चोरी हो ही नहीं सकती है। तो स्थानीय लोगों की बात भी यही आई है खुलकर। तो बराबर क्या इन लाइटों का निरीक्षण, अयोध्या का निरीक्षण, क्या आपको लगता है कि इसमें पहरे के बाद भी चोरी हो सकती है? नहीं, ये चोरी हुई, देखिए चोरी की कोई बात इसलिए नहीं है संभव कि वो पेड़ों के बहुत ऊपर लाइट्स लगाई गई थी। उसको लगाने में बहुत जद्दोजहद की गई थी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, प्राधिकरण की टीम द्वारा। तो ये चोरी नहीं हुई है, ये या तो ख़राब हो गए होंगे, हो सकता है कुछ गिर गई हो, आधी तूफान में बरसात में कुछ लाइट्स नीचे गिर गई हो। बंदर भी बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में है, तो वो उसकी संख्या बहुत सीमित है और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो लाइट्स गिरी हैं, ख़राब हुई, इनको रिप्लेस कराया जाएगा। सो इसमें कोई, और इसमें भ्रष्टाचार की बात तो कोई आती नहीं है। लाइट्स लगाई गई हैं, सबको पता है। तो ये कुछ लोगों द्वारा मोटिवेटेड होकर ये खबरें फैलाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। चौक स्थित शहीद स्मारक पर PAC बैंड ने आज प्रस्तुति दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान और काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के तहत 30वीं वाहिनी PAC के बैंड द्वारा शहीद स्मारक चौक में प्रस्तुति दी गई। सेना नायक त्रिभुवन सिंह IPS के निर्देशन में PAC बैंड द्वारा देशभक्ति की मधुर धुनों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर एकत्र हुए आम जनमानस द्वारा इस प्रस्तुतिकरण की प्रशंसा की गई। यह समारोह राष्ट्रभक्त की भावना से ओतप्रोत करने और जनमानस को देश के हितों की याद जोड़ने के लिए आयोजित किया। PAC बैंड का यह प्रस्तुतिकरण लोगों को देशभक्ति भावना से भर देने में सफल रहा। नगर कोतवाल अश्वनी पांडे ने यहाँ सलामी दी।